नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में हमारे सभी साथियों के साथ। अर्पिता जी, अभी तक की हर बड़ी खबर के साथ हम हर खबर पर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भिवानी में जो हत्याकांड हुआ था मानेसर में। अब एक आरोपी है मोनू, उसके समर्थन में पंचायत बुलाई। बिल्कुल, और आप वहां का उदाहरण दे रहे हैं। बिहार भी 2 दिन से सुलग रहा है, उस पर भी हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सर राजीव, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ हम बात उत्तराखंड की भी करने वाले हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में वो दरारें आपने देखी होंगी, लेकिन वहां पर पुनर्वास का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन सड़कों पर वहां नई दरारें भी दिख रही हैं। शुभांकर, आप सभी का शुक्रिया। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। और आप सभी को याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार जावेद अख्तर ने लाहौर में जाकर वर्बल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों को आईना दिखा दिया। लेकिन इस खबर पर जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। कई और खबरें हमारे पास है, नूह से आई खबर भी है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर को लेकर। और जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस के आरोपों पर फिलहाल पलटवार का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने पलटवार किया है और कांग्रेस के आरोपों को लेकर पलटवार जो है वो किया गया है। मैं चीन का नाम लेने से डरता नहीं हूं, ये कहा है एस जयशंकर की तरफ से। जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती जो है वो की गई है। China. If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. The op-eds which come in foreign media, George Soros' statement on democracy, which say Mr. Modi's image has got hurt. The BJP, on the other hand, says that there's a conspiracy. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see it? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के नूह से आई खबर को लेकर, जहां 2 समुदायों के बीच में विवाद हुआ है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। हंगामे की शुरुआत रविवार को सुबह करीब 9 बजे हुई। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि बिलाल नाम का एक लड़का एक शख्स को मोटरसाइकिल से छोड़कर वापस आ रहा था। इस दौरान नत्थू राम के घर से गुजरने के दौरान विवाद हो गया और बिलाल की पिटाई कर दी गई। वहीं नत्थू राम के परिजनों की माने तो बिलाल तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जहां 8 साल की बच्ची किसी तरह बची। जब बिलाल को टोका गया तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद मारपीट हो गई। अगले दिन यानी सोमवार को वही विवाद फिर से शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पथराव और गोली चल गई। सुबह थाना रोज का में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। इस झगड़े में दोनों गुटों के लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। अभी किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई है। गांव में तनाव है, लिहाजा भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नूह से संजय के साथ आज तक ब्यूरो। तो हरियाणा में तनाव भी है और चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, ऐसे में स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। सर बिल्कुल शुभंकर, आप ठीक कह रहे हैं। और मानेसर में एक आरोपी है मोनू, जिसके घर पर छापा पड़ा तो लोग नाराज हो गए, महापंचायत बुला ली गई। राजस्थान पुलिस को साफ ये चेतावनी दे दी गई कि ये गलत है, आप जो भी कर रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो मोनू को लेकर ये सारी की सारी कवायद हो रही। भिवानी में 2 लोगों के कार में जलने की वारदात को लेकर हरियाणा से राजस्थान तक धर्म की लड़ाई में तलवारें लहराई जा रही हैं। हरियाणा के मानेसर में
आरोपी मोनू को लेकर हिंदू महापंचायत में धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। मोनू को बेकसूर बताकर राजस्थान पुलिस को धमकाया गया है और ये दो तस्वीर आपके सामने। अभी पंचायत चल ही रही थी कि मोनू के घर पर छापे की खबर आ गई और इसके बाद समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। भरतपुर के रहने वाले 2 लड़कों को भिवानी में कार में जलाकर मार डाला गया था और मोनू समेत कई आरोपी बनाए गए थे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। मोनू को लेकर राजनीति से लेकर धर्म संगठन आमने सामने। सर के पक्ष में हुई महापंचायत के समय ही एक अनाउंसमेंट की जाती है कि उनके घर पर एक रेड पड़ रही है इस वक्त, और उसके बाद तमाम जो लोग थे जो महापंचायत में शामिल थे वो तमाम लोग बाहर आए और उन्होंने रोड को, ट्रैफिक को बंद करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि अभी अभी ट्रैफिक जो है उसको खोला गया है। ये तमाम जो लोग हैं जो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग इसी मंदिर में, जो सामने बीच मंदिर है मानेसर के अंदर, यहाँ पर इस महापंचायत में शामिल हुए थे। और तभी जब महापंचायत चल रही थी मोनू मानेसर के पक्ष में, तभी एक कॉल दी जाती है कि अभी इसी वक्त मोनू मानेसर घर पर छापा पड़ रहा है। उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं। बताया जा रहा है कि अब तमाम लोग जो हैं वो मोनू मानेसर के घर पर गए हैं, जहां पर कहा जा रहा है पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। देखिए रोड अभी भी जाम है। ये तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है। एक बड़ी साजिश है, क्योंकि वो लगातार पिछले कई सालों से गौ तस्कर के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे में उनको फंसाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। और आप देख सकते हैं इन तमाम लोगों को, ये लोग जो हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको नजदीक से दिखाएं। ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि रोड को बंद करना चाहिए ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। आप देख सकते हैं लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप रोड को जाम ना करें। फिलहाल देखिए आप देख सकते हैं अभी भी समन्वय नहीं है कि क्या सड़क को बैन करना है, नहीं करना है। कुछ लोग पक्ष में हैं कि सड़क को बैन किया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि सड़क को खोला जाए। और फिलहाल जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। और देखिए अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को चाहते हैं कि ये रोड को ब्लॉक किया जाए ताकि प्रशासन पर दबाव बना सके। आप देख सकते हैं ट्रैफिक इस पूरे रोड पर लग चुका है। साफ तौर पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो मोनू मानेसर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द करे और उसको बाइज्जत बरी करे। मानेसर से मैं राहुल गौतम, विजय सादिक के साथ आज तक के लिए। और पिताजी, एक तरफ पुलिस मोनू मानेसर को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग और एक पंचायत करके उससे बोल रहे हैं कि ये साजिश है, इसको गलत फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, और वहीं से हमारे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। राहुल, फिलहाल जरा आप सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। क्या महापंचायत अभी भी चल रही है? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए महापंचायत बिल्कुल चल रही है और आप तस्वीरों को जरिए समझिए कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। आप देखिए कुछ यहाँ पर एक कमेटी का फॉर्म किया गया है। उस कमेटी में गांव के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो शामिल किए गए हैं और वो मोनू मानेसर और उनके साथ में जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उनके परिवारों को सपोर्ट करेगा। और एक फंड बनाया गया, आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया गया है। आप देख सकते हैं उन पैसों को गिना जा रहा है। तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने इस पैसे को इकट्ठा किया है। बताया जा रहा है कि अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा, एक गूगल पे नंबर भी इशू किया जाएगा ताकि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं पैसा, ताकि जो कानूनी लड़ाई है उसमें परिवार को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए और परिवार को पूरी तरीके से सहायता की जाए। इनका साफ तौर पर कहना है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले लोगों ने जाम लगा दिया था क्योंकि यहाँ से एक ऐलान किया गया था कि मोनू मानेसर के घर पर पुलिस रेड हुई है, राजस्थान पुलिस की। उसके बाद से तमाम लोग यहाँ से बाहर निकलकर रोड को जाम किया और थोड़ी देर के बाद जब ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई, तमाम लोग यहाँ पर वापस आ गए। आप देख सकते हैं तमाम लोगों का ये साफ तौर पर मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन जो है वो 24 घंटे के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई है मोनू मानेसर के खिलाफ और जो साथियों के खिलाफ, उनको दर्ज उसको हटाए, अन्यथा ये ठीक है। लेकिन जांच तो इस पर राहुल होनी ही चाहिए। जांच होकर ही तय होगा कि कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आरोपी है हत्या का मोनू मानेसर अर्पिता, और उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। उसके समर्थन में महापंचायत बाकायदा बुलाए गए हैं और राजस्थान पुलिस को भी खूब खरी खोटी इसको लेकर सुनाई गई। गुरुग्राम के करीब मानेसर में पंचायत हो रही है। गांव के लोग जमा हैं और पोस्टर में लिखा है हिंदू महापंचायत। यह महापंचायत मोनू मानेसर के समर्थन में बुलाई गई है।
मोनू भिवानी हत्याकांड का आरोपी है और उस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। मोनू के समर्थन में उतरे लोगों की दलील है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर भाई को दबाने का काम किया गया ताकि वो खुलकर गो तस्करी कर सके और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की भावना से भी ये काम चल रहा है। कौन लोग हैं वो? ये कुछ लोग मेवात से और उसी से रिलेटेड क्षेत्र के लोग हैं। मोनू के समर्थन में पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों ने मुहिम चला रखी है। एक दिन पहले गुरुग्राम में युवकों ने मार्च निकाला और राजस्थान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 29 जनवरी को भी एक गो तस्कर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिसका आरोप भी मोनू मानसर पर लगाया गया था। जो जांच में पुलिस ने वो बात झूठी पाई और ये साबित भी हुआ कि वो जो गो तस्कर मरा था वो रोड एक्सीडेंट में मरा था। उसके तुरंत बाद धमकी दी जाती है मोनू मानेसर को ऑडियो से और वीडियो से जान से मारने की, जिनकी 2 एफआईआर हमने दर्ज करा रखी हैं और इसके अलावा भी लगातार उसको धमकी मिलती रहती हैं। तो मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित और गो तस्करों के हिमायतों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मोनू को जानबूझकर इस मामले में संलिप्त किया जा रहा है। गुरुग्राम के अलावा राजस्थान के भरतपुर में वीएचपी ने मोनू मानेसर के समर्थन में प्रदर्शन किया और भिवानी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। अगर राजस्थान सरकार की मंशा पर हमें डाउट है आज भी, और इसकी वो सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। 2 राज्यों की और संगठन देशेस को जो उन्होंने नाम लिखा है वो संगठन देशेस को बदनाम करना बंद कर दे, संगठन से माफी मांगे। नहीं, अभी तो ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। हम पूरे राजस्थान भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रदर्शन करेगा और जिला सरकार को चैन से नहीं बैठने। वहीं भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार वाले कब्रिस्तान में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। जो मांग ये है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, क्योंकि जो मोनू मानेसर है सर, उसने जो हत्या की है तब तक वो गिरफ्तार नहीं होता, मैं सर यहाँ से नहीं उठूंगा, क्योंकि जो हमारी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करके फांसी की सजा देनी चाहिए उसको। इस बीच हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जांच चल रही है और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई और जो लोग जिनके ऊपर शंका जाहिर की गई है, जिनका नाम एफआईआर में आया है, या तो उनको पकड़ लिया गया है या उनके और जो भाई बंधु हैं उनको पकड़ा गया है दबाव बनाने के लिए, ताकि वो लोग पकड़ में आ सकें। हमारी पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। केस चूंकि राजस्थान में दर्ज हुआ हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से तो राजस्थान पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन हमने ये कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारा स्टैंड है। मामला हिंदू मुसलमान का है, मामला 2 राज्यों का भी है, मामला कांग्रेस और बीजेपी का भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी, लिहाजा मामला सियासत का भी है। देखने वाली बात होगी कि जुनैद और नासिर के हत्यारों तक कानून के हाथ कब तक पहुंचते हैं। मानेसर से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब कुल मिलाकर इसको लेकर बवाल बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और इस पूरी घटना पर अब और तनातनी की स्थिति है, क्योंकि जहां एक तरफ महापंचायत बुलाई जा रही है, जहां ये एफआईआर रद्द करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि उस आरोपी की जांच होनी चाहिए। वो एक गंभीर आरोप में आरोपी तय किया गया है। वो तारीख थी 16 फरवरी 2023। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में एक बोलेरो की पिछली सीट पर 2 युवक गाड़ी समेत जिंदा जले मिले। जांच में पता चला कि दोनों युवक राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमिका के रहने वाले जुनैद और नासिर। ये गांव हरियाणा बॉर्डर के करीब है। दोनों के परिजनों ने हत्या और अपहरण का मामला दर्ज कराया। जुनैद और नासिर की हत्या को गो तस्करी और गो रक्षा से जोड़ा गया। फिर हरियाणा के बजरंग दल के गो रक्षा प्रमुख मोनू मानेसर और उनके साथियों पर आरोप लगे। इसके बाद सियासत सुलगने लगी। बाकायदा नेम्ड जो लोग हैं उनका बजरंग दल से रिश्ता है और इसमें हरियाणा में घटना घटित हुई है। हरियाणा पुलिस की चुप्पी बहुत शर्मनाक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि जिंदा जला देना ये न सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए शर्मनाक है बल्कि मानवता के लिए भी शर्मनाक है। पूरी तरह से
बताता है कि राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है। पुलिस का काम है जांच करना, दोषी को बुक करना, पर उसके साथ इस प्रकार व्यवहार हो तो मैं समझता हूं ये पूरी तरह संवेदनहीनता है। राजस्थान सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दोषी व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। जिनकी हत्या हुई वो जुनैद और नासिर थे, जिन पर हत्या के आरोप लगे वो गोरक्षा दल और बजरंग दल के सदस्य। लिहाजा हिंदू और मुसलमान वाली सियासत भी तेज हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी और पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पहुंच गए। जिस दर्दनाक तरीके से और बर्बरियत के मुजाहरे किए गए उन जुनैद और नासिर को हरियाणा प्रदेश से आकर राजस्थान स्टेट में उनको किडनैप करना, उनको ले जाकर मारना, पीटना, और उन्हीं के परिवार के एक इस्माइल जो भाई हैं शायद जुनैद के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि इतना मारा इन दोनों को कि पुलिस को जाकर दिया ले लो। ये तो एक हीनियस क्राइम है जो किसी को भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत दुखद है और हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने कल ही इस तरीके से पुलिस को अलर्ट कर दिया कि रात को ही एक वाइंड अप कर लिया गया है मुजरिम को और 2 के फैमिली मेंबर्स को कर लिया है। इस बीच हिंदू संगठन आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपना एंगल तलाशा। राजस्थान की पुलिस का चरित्र सबके सामने है कि 5 सालों से वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर नहीं पाए। अब वो वहां पर लड़ा के भिड़ाकर झगड़े दंगे कराकर वो चाहते हैं कि वो सरकार में वापस आ जाएं, मगर आने वाला चुनाव उनको 20 सीटों से नीचे ले आएगा। कांग्रेस की आने वाले चुनाव 20 सीटें वहां आएंगी। किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष बजरंगी को या गोरक्षक को फंसाया गया तो हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान सरकार का कैरेक्टर सबको पता है कि वो हिंदू द्रोही सरकार है और पहले से ही इन सब मामलों में चर्चित है, इसलिए हमें उस पर भरोसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि न्याय की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए जो निष्पक्ष हो। तमाम सियासी खींचतान के बीच मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस के बीच फंसी। दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लिहाजा जांच की स्पीड कैसी होगी ये समझा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। लोग क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, इसलिए लोग हिंसा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये कहना है बिहार सरकार के यानी कि नीतीश कुमार के एक मंत्री का, क्योंकि रविवार को बिहार में जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई और उसके जवाब में मंत्री महोदय का ये बयान आया। लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आक्रोश है। सबों की गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार में सुशासन के सेंटर के पास बवाल मच गया। 2 गुट के बीच खूनी झड़प में 2 लोगों की मौत हुई। धू धू कर मकान को जला दिया गया, जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, लेकिन फिर भी कमाल देखिए, इनमें ना तो पुलिस की नाकामी थी न सरकार की। देखिए बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पटना कांड का क्या विश्लेषण पेश कर रहे हैं। देखा जाए जो भी चीज है गलत है, लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आक्रोश है। मंत्री जी इतनी बड़ी बात कह गए, लेकिन जब उनसे मामले के बारे में पूछा गया तो कह बैठे कि उन्हें पूरा पता नहीं है कि क्या हुआ। जो सही चीज की जानकारी आप दे रहे हैं हम आपको मानते हैं, लेकिन हमें इसकी सही जानकारी अभी तक नहीं है। अच्छा। कि इतने राउंड गोली चले ये है, ये तो जब चल गए हैं तो आप देखिएगा ना कि जो गलत है वो दौड़ करके 24 घंटा के अंदर दबोच लिया जाएगा। अभी तक किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, सबों की गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। नीतीश के मंत्री सरकार और पुलिस की नाकामी से पल्ला झाड़ रहे हैं। उधर बीजेपी बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगातार लगा रही है। तो लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म होता जा रही है, चिंता की बात है। और इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार का अपराध
ये बड़े पैमाने पर भारी पड़ रहा है। रोज डकैती, बलात्कार, लूट, राहजनी, इस तरह की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये चिंता का विषय। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, उन्हीं का ये महकमा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि बिहार फिर पुराने दिनों के लौट करना चला जाए। और हम लोग किसी भी हालत में बिहार को 15 साल के जंगल राज में लौटने नहीं देंगे। इसलिए जो भी कुछ करना पड़ेगा बीजेपी करेगी। आपको बता दें कि 19 फरवरी को पटना सिटी के जेठुली गांव में 2 ग्रुपों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इसमें 2 लोगों की जान गई और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। नहीं है तो कोई नहीं, क्या हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति को जो मारा उसको भी एकदम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। मेरे बच्चों के लिए कुछ करेंगे और हो सके तो हमको जॉब दे दें, जब अपना बाल बच्चा को आगे मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत शौक से अपना बाल बच्चा को पोस रहे थे कि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा दुनिया ही उजाड़ दिया, तो हम आगे अब क्या चीज से बढ़ेंगे। ये सब जब हो रहा था तो पटना के डीजीपी आला अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। यानी पुलिस अफसर मीटिंग खेलते रहे और अपराधी अपना काम कर गए। मेरे हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है। पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। तो सुना आपने, बिहार में सब ठीक बा। खगड़िया से स्वतंत्र सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।